चलो इससे पहले हमने कल डिस्कस किया था किसके बारे में, लाइट। तो क्या होता है लाइट? लाइट हमने डिस्कस की, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, लाइट आपके पास एक ऐसी आपके पास एनर्जी है जिसकी वजह से हमें सेंसेशन ऑफ विजन आता है, मतलब जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। क्या चीज देख सकते हैं? वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। वी कैन सी द स्टार्स, वी कैन सी द प्लैनेट्स, वी कैन सी द रिवर्स, माउंटेन्स, एवरीथिंग अराउंड, ठीक है। आपने किसी ने ये भी बोला था कि सर जो लाइट आपके पास है इट enables us to see the object, वो चीज भी सेम है जो हमने यहाँ पे बता दिया, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन अस, ठीक है। एक्चुअली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स। किसके बारे में? ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? सर ऑप्टिक्स वो ब्रांच है आपके पास यहाँ पे फिजिक्स का, जहाँ पे हम किसके मुतालिक पढ़ते हैं? वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस निकलते हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला एक्चुअली, ये तो डेफिनेशन से पहले पढ़ी, लाइट हमारे पास क्या है? इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन अस, बट एक्चुअल मीन्स में लाइट क्या चीज होती है? एक्चुअल मीनिंग क्या है? हमने बोला जो लाइट आपके पास ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होनी चाहिए, वेव क्या होता है। ध्यान रखो इधर, ध्यान रखो इधर। वेव जो हमारा, ये तो सेंड किया था आपने, नहीं देखा था? अरे घर में ना जब पापा 10 बजे आते हैं, अरे ठीक है 10 बजे 10:30 आते हैं ना, बोलो मुझे काम उतारना है उसके सामने, नहीं काम के लिए अगर बता दो क्यों नहीं, मुझे बता दिया करो उसको, मुझे बोलो कि सर टीचर को कॉल करो कि शाम को कुछ चीजें हमें उतारनी होती है, वो चीजें आप घर में देख सकते हो। नहीं मुझे फोन करवाओ, बोलो सर को फोन करो क्या मुझे इस वक्त ये चीजें लिखने की जरूरत है कि नहीं, उसको बोलो टाइम इस कर रहा हूं मैं फोन, ठीक है। अब हमने समझा कल वेव क्या होता है, पहले ध्यान समझो इधर, वेव क्या चीज होती है। सर वेव हमारे पास होती है डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन मीडियम। जिस तरह समझाने के लिए एक एग्जांपल दी थी, मान लीजिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का माहौल है, कोई इधर से आया रोकने के लिए, बोला हाई हेलो समथिंग, तो उसने हमें क्या किया सर? डिस्टर्ब। वो जो डिस्ट्रैक्शन हमारे पास आई, दैट थिंग वी कॉल्ड एज अ वेव। अब पढ़ाई तो कोई मीडियम नहीं है, अब देखो यहाँ पे पानी है, आप डल के शोर पे बैठे हो, डल के शोर पे आपने एक पेबल डाला, पत्थर डाला वहां पे, वो जो पत्थर है उसकी वजह से पानी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। वहां पे क्या बनेंगे? वो रिपल्स, है ना, ये वाले रिपल्स बनेंगे वहां पे। ये रिपल्स ने क्या किया? इस पानी को डिस्ट्रैक्ट, सो डिस्ट्रैक्ट किया मींस डिस्टर्ब किया, सो हम कहें जो रिपल्स वहां पे प्रोड्यूस हुए, दीज आर आल्सो वेव्स, ठीक है ना। अच्छा हम बात करते हैं, है ना सर, जो बात करते हैं ना आप सुनते हो, एक्चुअली होता क्या आगे जाके साउंड पढ़ेंगे, हमने सीखा ये वहां पे कि आप वहां पे भी पढ़ोगे कि आपके पास जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ना, साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो डिस्टर्बेंस हो गया क्या, ये एयर मॉलिक्यूल्स किसकी वजह? साउंड की वजह से। साउंड इज आल्सो अ वेव। इन द सेम वे जब लाइट चलती है ना, ये मीडियम पार्टिकल्स को क्या करती है सर? डिस्टर्ब करती है। मीडियम पार्टिकल्स को क्या करती है सर? डिस्टर्ब करती है। जब ये मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी, सो लाइट इज आल्सो अ वेव। तो लाइट भी हमारे पास यहाँ पे वेव हो, ठीक है, बात आई समझ, ठीक है। मीडियम के लिए एग्जांपल, मीडियम का मतलब वो चीज है जहां मैटर है, जहां मैटर, एयर एक मैटर है ना सर। मैटर किसे कहते हैं? which occupies space, which has volume, which has volume exactly means which has occupies space, मास होगा और किसी भी सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उस चीज को हम क्या कहते हैं सर? वेव कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी मैटर कहते हैं, ठीक है। सो मैटर हमारे पास एयर है, ये भी चीज है, वाटर है, ये भी मैटर है। अब लाइट वाटर में भी ट्रैवल करती है ना, हाँ लाइट ट्रैवल करती है यहाँ पे एयर में भी, हाँ, तो उन दोनों को डिस्टर्ब करेगी, सो लाइट इज आल्सो ए वेव, ठीक है। ये बात है समझ, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब मसला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है। एक अलग डेफिनेशन है जो हायर क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, आपके सेंस के हिसाब से क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जो आपके पास जब भी मीडियम में ट्रैवल करिए, हो या ना हो, इसको जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि अगर मीडियम हो या मीडियम ना हो, यह हमेशा ट्रैवल करती जाएगी। Such a type of wave is called an electromagnetic wave, ठीक है। So electromagnetic wave की अगर आपके हिसाब से डेफिनेशन है, so electromagnetic wave is that wave which do not require any
medium for its propagation. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मीडियम हो या ना हो जरूरी नहीं है। ध्यान रखो इधर, या पर से ध्यान, इधर ध्यान रखो। ये मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है। ध्यान रखो ये अर्थ है, इसके इर्द गिर्द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं सर? Atmosphere. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर Blanket of गैसेस अराउंड द अर्थ, जो इसको सराउंड करेंगे। अर्थ की शेप कैसी होती है? हम यहाँ पे स्फेरिकल लेते हैं, एक्चुअली ओवल शेप्ड जियोइड होती है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे जियोग्राफी में। मान लीजिए लेट्स सपोज स्फेरिकल है, तो ये जो एटमॉस्फेयर भी होगा वो कैसा होगा सर? स्फेरिकल ही होगा। तो ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है ना सर? इसके इर्द गिर्द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। तो ये क्या है सर हमारे पास? ये अर्थ है, और ये क्या चीज है सर? एटमॉस्फेयर। अब ध्यान रखो, अब सन से लाइट आती है ना, सन से क्या आती है सर? लाइट। ये सन है, ये मान लीजिए सन है, इसे रेडिएशन आ जाएगी ना, लाइट आ जाएगी, तो लाइट रेडिएशन। मुझे बता, ये जो लाइट रेडिएशन इधर से आ गई ना, यहाँ पे तो मीडियम है ना सर? एटमॉस्फेयर जो है ना आपके पास, इट्स अ मीडियम। क्यों? एयर मॉलिक्यूल्स है आपके पास यहाँ पे, तो ये मीडियम है यहाँ पे, इट इज अ मीडियम। और ये मीडियम कौन सा है? एयर। इसमें एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्या क्या होता है एयर में, बता सकते हो? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। एग्जैक्टली। और वाटर water वेपर, vapors। ये सारी चीजें, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें प्रेजेंट किसमें? एयर में। मिक्सचर आपके पास है गैसेस का। अब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि वेपर फेज में है आपके पास, वहां पे वेपर फेज मतलब क्या हो? गैसियस फेज में, ठीक है। अब मुझे बता दो, ये चीज है सन और अर्थ के दरमियान, ये जो आपके पास ये हिस्सा है, इस चीज को क्या कहते हैं सर? स्पेस। क्या कहते हैं? स्पेस। अच्छा भाई स्पेस का छुना, अर्थ छुना, अर्थ पे अगर भाई दूर का से नियर अबाउट 400 किलोमीटर, कितना? 400। उधर तक आपके पास ये एटमॉस्फेयर आ जाएगा। उसके बाहर आपके पास कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ठीक है, रफली 400 किलोमीटर। उसके बाहर आपके पास ये कोई भी ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है ही नहीं। जब कोई भी ब्लैंकेट ऑफ गैसेस नहीं तो एटमॉस्फेयर नहीं है। जो एटमॉस्फेयर के बाहर जब आप निकलोगे, ये जो हिस्सा आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं सर? स्पेस। और इस स्पेस में कोई मैटर नहीं होता है, तब इसको वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वैक्यूम। तो वैक्यूम के माने क्या है सर? नो मैटर प्रेजेंट, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है सर, नो मैटर देयर। ना तो पानी है, ना तो एयर है, ना तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप वजन रखता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, किसी भी सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी किसमें सर? वैक्यूम में। तभी वैक्यूम जो आपके पास होता है ये मीडियम फ्री होता है। क्या होता है सर? मीडियम फ्री। मीडियम फ्री के माने क्या होता है सर? मीडियम फ्री के माने यहाँ पे No कोई भी matter मैटर नहीं होता है। ठीक है, बात है सर। सो वैक्यूम कब स्टार्ट होगा? जब आप एटमॉस्फेयर से क्या निकलोगे सर? 400 किलोमीटर। जब 400 किलोमीटर आप बाहर निकलोगे एटमॉस्फेयर से, तभी वैक्यूम यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चल रहा है? चल रहा है? क्या बोलते हैं इसको? क्या हो गया? करे नहीं, ये तो चल रहा, माइक नहीं चल रही थी। ये साथ नजर रखना, ये मगर स्लाइड बाहर ग्रीन लाइट चल रही है, साथ देखना बंद ना हो, ठीक है। अब आपके पास क्या वो चीज होती है? वैक्यूम। सर वैक्यूम हमारे पास वो चीज है जहां पे भी कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, मैटर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है वहां पे। अब मुझे बता, लाइट को इधर से भी चलना है, अगर यहाँ मीडियम पार्टिकल्स नहीं है, क्या लाइट डिस्टर्ब करेगी? यहाँ पे किसी चीज को डिस्टर्ब करेगी लाइट? मत ना करेगी, क्योंकि मीडियम पार्टिकल है ही नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है ना। क्या यहाँ लाइट ट्रेवल करती है? हाँ, लाइट स्टिल ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। अच्छा, फिर एटमॉस्फेयर में जाएगी लाइट। एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है? मीडियम के पार्टिकल। क्या मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए? हाँ, हो जाएंगे ना मीडियम पार्टिकल्स डिस्टर्ब। अभी मीडियम पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए, अब जहां पे कहीं पे था मीडियम, वहां पे भी लाइट ट्रैवल कर रही है, जहां पे मीडियम नहीं था वहां पे भी लाइट ट्रैवल कर रही है। तब भी आपके पास लाइट के लिए मीडियम हो या ना हो, ये तब भी चलेगी। तब इसको कौन सा वेव कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट ही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बहुत सारी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने सुना होगा। कॉस्मिक रेज सुना है ना, No, sir. कॉस्मिक रेज। अच्छा ये तो सुना, गामा रेज सुना है ना। Yes, sir. अच्छा ये तो सुना होगा यूवी रेज Yes, सुना sir. है, Yes, sir. अल्ट्रावायलेट रेज। अच्छा ये तो सुना होगा IR रेज, इंफ्रारेड रेज। Yes, sir. Yes, sir. यस रेज, विजिबल रेज जिसको हम लाइट कहते हैं, जो लाइट आप कहते हो ना, ये क्या होती है सर, विजिबल रेज। मतलब ये तो आप देखते हो, इसी की वजह से तो आप देखते हो, ठीक है। और भी देखी होगी आपने रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स कौन से वो? जो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। अच्छा कत करा ये पर्चेस दोस्त अमेरिका करा हेलो तमिस निश के आवाज वाता वहां पे वेव्स यूज होते, दो रेडियो वेव्स, ठीक है। और कितना टाइम लगता है पहुंचने में, 1-2 साल लगता है ना, कहां लगता है 1-2 साल, अरे 5 मिनट भी कहां लगता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। तो जो कत करा सही ना सु बोजान, सही सुताई वना सही चुक से बोजान, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, कितनी अभी सीखेंगे, ठीक है। दूसरा इसी तरह आपके पास होता है माइक्रोवेव्स, और जो पूछो माइक्रोवेव ओवन, Yes, sir. वहां पे यही वेव्स, हीट वेव, जो ये हीट वेव होती है, इंफ्रारेड वेव्स भी हीट वेव्स होती है, ठीक है। गामा रेज में कहते हैं इनका इतना पेनिट्रेटिंग पावर पता है किसे कहते हैं, Sir, पेनिट्रेटिंग ये हो चलो गया gamma rays. वी नहीं, ऐसे ध्यान रखो, ऐसे लिखते हैं गामा, ठीक है। गामा रेज इन्हें कहते हैं। तो ये सारी रेज कौन सी रेज है, ये कौन सी वेव्स है, ये रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या लाइट ही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, No, sir. नो सर, बहुत सारे। कौन कौन, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, यूवी रेज, Big इंफ्रारेड sir, रेज, विजिबल रेज, रेडियो, माइक्रो, ये फिलहाल इतनी आप याद रखो, ठीक है। इतनी आपके पास है, क्या है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, शाबाश, रेडियो वेव्स, Microwave. these are all which waves, electromagnetic। लाइट कौन सा हिस्सा, एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा इसका है। हाँ बताओ, फिर से रिपीट। आपको स्वयं समझ आया, आपको आया? बता दो आपके पास लाइट कौन सी वेव है, Electromagnetic. मतलब जो जिसके जो हाँ, हर ट्रैवल जो करती है इलेक्ट्रिसिटी में ये नहीं, जो हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, जो हर वक्त ट्रैवल करती है, हर वक्त। उधर मीडियम हो या ना। शाबाश, इसने ये चीज बता दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव है जहां पे आपके पास मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, किसके लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह लाइट क्या आती है, सन से आती है। हाँ हाँ, फिर से हो गया वो? अभी हो गया कि अभी क्या वो, खुदा से और रो अरे नहीं, तो हो रहा है सर। Sempre खराब है जैसे लोग बस भाई आपके पास इस भाई का सोना सा रखना, ठीक है। सो आपके पास मुझे बता दो, कॉस्मिक रेज अल्ट्रावायलेट रे है, नो सर तो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपके पास यूवी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो विजिबल रेज जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट, वो भी कौन सी वेव आपके पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, क्योंकि लाइट सन से आती है, बहुत सारा सफर कैलकुलेट करके, और अल्टीमेटली हम तक रीच करती है। इस बीच में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां मीडियम होता है, कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां मीडियम नहीं होता है। चाहे मीडियम हो या मीडियम ना हो, स्टिल लाइट ट्रैवल करेगी, तभी इसको कौन सी वेव कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसकी और एक डेफिनेशन भी है, लेकिन वो आप हायर क्लास में थोड़ा पढ़ोगे, अभी उसके बारे में आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आई बात समझ, ठीक। आज के लिए इतना ही, इसको गड़बड़ होगी, ये बंद करो।